नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह दोनों बहुत दुखी थे। उन दोनों ने पीपल सींचने का नियम लिया हुआ था। अपने नियम के अनुसार वह रोज पीपल देवता को जल चढ़ाते, दिया लगाते और उनकी पूजा करते थे। पीपल का पेड़ उनके गांव से 12 कोस की दूरी पर था। एक दिन सेठानी बोली, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, शरीर कमजोर होने लगा है। पीपल सींचकर घर आते आते शरीर थक जाता है और घर के काम में देर हो जाती है। सेठ जी तो पहले ही चिंता में थे। उनके जाने के बाद इस कारोबार को कौन संभालेगा, सेठ जी यही सोच रहे थे। और सेठानी की बातें सुनकर उनकी चिंता और अधिक हो गई। सेठ जी को इस प्रकार निराश देखकर एक दिन सेठानी ने दाई को अपने घर बुलाया और कहा कि सेठ जी से कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और यह बात तुम आस-पास सभी को बता दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें 9 लाख का हार दूंगी। दाई ने लालच में आकर सेठानी के कहे अनुसार वैसा ही किया, और 9 महीने पूरे होने के बाद सेठानी ने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को न्योता दिया। उसके बाद में सेठानी ने दाई को फिर से अपने घर बुलाया और कहा कि 9वां महीना पूरा होते ही जब किसी के यहाँ बचा होगा तो उसे मेरे घर लाकर रुला देना, मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी। दाई लालच में आकर सेठानी की बात मान जाती है। सेठानी का 9वां महीना पूरा होते ही दाई ने एक नवजात शिशु को उनके घर पर लाकर रुला दिया और पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सेठानी के यहाँ बेटा हुआ है। 1.25 महीना पूरा होने पर सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में उसने पूरे गांव को बुलाया। जब जलवा चूड़े की रस्म होने लगी तब लोगों ने पूछा, बच्चा कहाँ है? तब सेठानी ने एक कटार रखकर कहा, मैं पूजा कटार के साथ करूंगी, कौन सा को नजर लग जाएगी, इसलिए उसे अभी बाहर नहीं ला सकते। इसी तरह 5-6 साल बीत गए। सेठानी के बेटे को गांव में किसी ने नहीं देखा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जाएगा। इस पर सेठ जी बोले, मैंने तो आज तक तेरे बेटे को नहीं देखा है, कहाँ है वो? तो उसे काशी कैसे भेजेगी? जिसे मैंने आज तक देखा ही नहीं है, मैं उसे काशी कैसे भेजूं? तब सेठानी बोली, जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही करो। आप ये बात पूरे गांव में बता दो कि मेरा बेटा काशी पढ़ने के लिए चला गया है। समय बीतने लगा और एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली, मेरा बेटा अब 16 वर्ष का हो गया है, अब उसकी शादी करनी है। आप एक सुंदर सुशील कन्या देखकर मेरे बेटे की शादी करवा दो और घर में बहू ले आओ। तब सेठ जी बोले, अरे क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को आज तक मैंने नहीं देखा है उसके लिए मैं बहू कहाँ से लाऊं? तब सेठानी बोली, आप लड़की ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेठानी के जोर देने पर सेठ जी ने कुछ सोच विचार किया और एक पोटली ली। उस पोटली में आटा डाला। पोटली बांधने से पहले उन्होंने उसके अंदर कुछ सोने की मोहरें डाल दी और लड़की ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां 5-6 लड़कियां खेल रही थी। सेठ जी उनका खेल देखने के लिए वहीं पर बैठ गए। जब वह लड़कियां खेल खत्म करने के बाद घर जाने लगी तो सभी लड़कियां अपने बनाए हुए मिट्टी के घर तोड़ रही थी, परंतु एक लड़की ने अपना बनाया हुआ घर नहीं तोड़ा। तब बाकी लड़कियां ने उसे पूछा, तूने इसे क्यों नहीं तोड़ा? तब लड़की बोली, मैं अपना बनाया हुआ घर कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वह सब अपने अपने घर चली गई। सेठ जी उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए और उनके आंगन में बैठकर उसके माता पिता से बोले, मैं पास के गांव का सेठ हूँ, मुझे रात को विश्राम करना है। लड़की के माता पिता बड़े ही सादे स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, रुक जाओ और खाना भी खा लो। तब सेठ जी ने कहा, मैं घर से आटा लेकर आया हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो उसकी रोटियां बना दो। लड़की की माँ ने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बना देती हूँ। इतना कहकर उसने सेठ जी के हाथ में से पोटली ली। जब वह आटा छानने लगी तो उसमें से सोने की मोहरें निकली। लड़की की माँ मोहरें इकट्ठी करके सेठ जी के पास गई। तब सेठ जी ने कहा, मुझे नहीं पता ये किसकी लक्ष्मी है, तुम इसे इकट्ठा करके रख लो, नहीं तो अपनी बेटी को दे देना। लड़की के माता पिता को सेठ जी की बात पर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, आप किस काम से जा रहे हैं? तब सेठ जी बोले, मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये जानकर लड़की के माता पिता ने आपस में सलाह की और सेठ जी से बोले, अगर आपको जचे तो हमारी बेटी भी ब्याह के लायक हो गई है। सेठ जी की तो यही इच्छा थी। उनकी बात सुनकर सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हुए और बोले, आपकी बेटी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, पर मेरी एक शर्त है, मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है, वह अभी नहीं आ सकता। अगर आप दोनों राजी हो तो मैं उसकी शादी कटार रखकर करवा दूंगा और बहू को साथ ही ले जाऊंगा। पुराने जमाने में तो ऐसे ही शादी होती थी और आदमी की जुबान की कीमत भी होती थी।
लड़की के माता पिता ने सोचा इनके पास तो इतना धन है, हमारी बेटी राज करेगी, और लड़की के फेरे कटार के साथ करवाकर उसे सेठ जी के साथ भेज दिया। सेठ जी बहू को लेकर घर आया। सेठानी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। जब सेठ सेठानी पीपल सींचने जाते तो वो पीछे से घर का सारा काम निपटा कर रखती, और उनके वापस आने पर वह अपनी सास के पैरों की मालिश भी करती थी और खूब सेवा करती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, और एक दिन पड़ोसन ने सेठ की बहू से पूछा, तू किसकी बहू है? सेठ सेठानी की तो कोई औलाद ही नहीं है, तुझे तो ऐसे ही शादी करके लेकर आए हैं। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने कहा, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वे झूठ नहीं बोलते। तब पड़ोसन बोली, क्या तूने अपने पति को देखा है? बहू बोले, नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर पड़ोसन हंसते हुए वहां से चली गई। सेठ सेठानी के घर आने पर पड़ोसन की कहे अनुसार बातें अपनी सास को बता दी और पूछने लगी, माँ जी, मेरे पति कहाँ हैं? वह कब आएंगे? सास ने उसे कहा, तुम्हारे पति जल्दी आएंगे, और उसे पड़ोसियों के साथ बात करने से मना किया। अगले दिन पीपल सींचने जाते समय सेठानी ने सोचा कि मैं उसे 7 कमरों की चाबियां दे देती हूँ, इसे इसका मन लग जाएगा और पड़ोसियों के साथ बात करने की फुर्सत भी नहीं होगी। सेठानी ने बहू को 7 कमरों की चाबियां दी। उनके जाने के बाद बहू ने कमरे खोलने शुरू किए। पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े थे। वह उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती और बहुत खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में गहने थे। बहू ने हर रोज नए नए गहने पहनना शुरू कर दिया, और सास ससुर के आने से पहले वह उन गहनों को उतार देती। इसी तरह तीसरे कमरे में स्वादिष्ट व्यंजन थे। वह अपनी पसंद की मिठाइयाँ खाती और पूरा दिन खुश रहती। चौथे कमरे में भांत भांत के अनाज थे। पांचवें और छठे कमरे में हीरे और जवाहरात। अब सेठानी की बहू इन सभी चीज़ों में व्यस्त होकर बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिनों बाद वह इन सभी चीज़ों से उब गई और उसने 7वां कमरा खोला। उसमें एक पीपल का पेड़ था और एक मंदिर था। वो उसी कमरे में बैठ गई, और थोड़ी देर बाद उस पेड़ में से एक सुंदर लड़का निकला। बहू ने उसे पूछा, आप कौन हैं? लड़के ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। तब बहू ने पूछा, आप तो कासे पढ़ने गए थे, फिर यहाँ इस कमरे में कैसे आ गए? तब लड़के ने कहा, बस अभी अभी आया हूँ, पर तो माँ को मत बताना। बहू ने आज तक अपने पति को नहीं देखा था, इसलिए वह उस सुंदर से लड़के को अपना पति मानकर उसके साथ बातचीत करने लगी और हंसी ठिठोली करने लग गई। अब तो बहू हर रोज सास ससुर के पीपल सींचने जाते ही 7वें कमरे में आ जाती और अपने पति के साथ समय बिताने लगी। थोड़े समय बाद वह गर्भवती हो गई। तब सेठ जी और सेठानी को भला बुरा कहने लगे, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। तब सेठानी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा, बहू, ये किसका बच्चा है? तब बहू ने कहा, माँ जी, ये आपके ही बेटे का है। वह काशी से आ चुके हैं और 7वें कमरे में रहते हैं। आप दोनों के जाने के बाद हम दोनों उसी कमरे में रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तब सास ने कहा, बहू, तूने तो मुझे आज तक कुछ भी नहीं बताया। तब बहू बोली, आपके बेटे ने ही मना किया था कि माँ को मत बताना। तब सास ने अपनी बहू से कहा, कल जब तुम उसे मिलो तो उसको कहना कि आपको मुझे 7वें की चूड़ी पहनाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। बहू ने अगले दिन उस लड़के को ये बात बता दी और लड़का बोला, माँ से कहना मैं जरूर आऊँगा। अब सास और बहू दोनों निश्चित हो गए। 7वें की चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम रखा गया और पूरे गांव को बुलावा भेजा। उस कार्यक्रम में जब सारा गांव वहां पर उपस्थित था, बहू को वहां पर बैठाया गया और थोड़ी ही देर में वहां पर चर्चा शुरू हो गई, कहाँ है इनका बेटा, आज तक तो नहीं देखा है। तभी वहां पर 17-18 साल का एक बहुत ही सुंदर नौजवान आया और बहू के पास आकर बैठ गया। गांव के सभी लोग उस लड़के को देखकर चौंक गए और कहने लगे, ये लड़का तो कितना सुंदर है। इसी कारण सेठानी इसे छुपा कर रखती थी। कार्यक्रम पूरा होने के बाद लड़का वापस वहीं पर जाने लगा। तब बहू ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तब लड़का बोला, मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह 7वें कमरे में गया, बहू उसके पीछे पीछे चली गई। वह पीपल के पास जाकर सांप की कैंचुली पहनने लगा। बहू ने उसकी कैंचुली में आग लगा दी। आग लगाने से लड़के के शरीर में जलन होने लगी। बहू ने उस पर दूध डालकर उसकी जलन को शांत किया। फिर वह लड़का बहू और सेठानी और सेठ के साथ रहने लगे। इस तरह उस लड़की के भाग्य से सेठ और सेठानी को अपना बेटा मिल गया था। हे पीपल देवता, जैसे आपने सेठ और सेठानी और बहू पर कृपा की और उनके दुखों का निवारण किया, उसी प्रकार सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय पीपल देवता की।